नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पारे गुरु में। और आज हम आपको बताएंगे स्क्वायर ऐप के अंदर हम बिल कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है, बिल की पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेकर की आईडी को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हमने यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया और कैप्चा डाल दिया। अब हम कर लेते हैं इसको लॉगिन। ठीक है, लॉगिन होने के बाद क्या आता है, हम आपको सारा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले ये मेकर की आईडी लॉगिन हो गई। यहाँ पे आपको सबसे पहले सब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, सब प्रोजेक्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सब प्रोजेक्ट पे हम जैसे पहुंच गए। ठीक है, सब प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक कर दिया है। ठीक है, डबल क्लिक करोगे आप, इस पर क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया तो ये सब प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा है। ये पहले किए हुए, अब जाएंगे क्रिएट पे। यहाँ पे जौन सा भी स्कीम है वो आप हम चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जैसे एनुअल स्कूल ग्रांट आई है तो एनुअल ग्रांट वाला ले लेंगे हम। उसके बाद हम वेंडर पे जाएंगे। ठीक है, विदाउट टैक्सेस करेंगे, सिंगल कर लेंगे मोड ऑफ ऑपरेशन। बल्क में करना हो तो बल्क भी कर सकते हैं, वो बल्क के लिए होता है। ठीक है, अब हम जैसे हम वेंडर का क्लियर नहीं है ना, तो आप जो वेंडर आपने क्रिएट कर रखे हैं वो वेंडर पे चले जाइए। आप वेंडर का जो वेंडर कोड है, देखो जो आगे लिखा हो ना VN करके, ये आपका वेंडर कोड है। ये आपको ये ध्यान रखना है कि वेंडर कोड आप बिल्कुल कॉपी कर लेंगे, क्योंकि एक नेम के काफ़ी वेंडर हैं तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। इसलिए आप वेंडर का कोड कॉपी कर लीजिए ताकि आपका जो अमाउंट है वो बिल्कुल भी रॉन्ग न जाए। ठीक है, वैसे तो हर स्टेप पे चेक हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सारी चीज़ें चूज कर ली हैं। ठीक है, सिंगल तक हमने बताया था आपको। अदर करेंगे वेंडर का ऑप्शन, यहाँ पे आप सैंक्शन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, स्कूल ग्रांट -01 डाल दिया जैसे हमने। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वेंडर पे जाएंगे अब हम। ठीक है, ऐसे इसमें स्कूल ग्रांट डाल सकते हैं और भी कुछ जो भी नाम आप देना चाहें, जो अपनी सहूलियत के हिसाब से आप दे सकते हैं। इसके अंदर हमने इसलिए दिया है कि स्कूल ग्रांट की ये अमाउंट थी तो हम स्कूल ग्रांट। अब हमने जैसे सर्च कर लिया, वेंडर कोड डाल के नाम आ गया इसका। 75,000 टोटल एलोकेटेड अमाउंट है। 2700 अमाउंट हमें चाहिए। ठीक है, 2700 रुपये की पेमेंट हमें इस वेंडर को करनी है। तो 2700 डाल दिया। टारगेट में आप 0 रहने दीजिए, टारगेट अचीव्ड 0। और यहाँ पे क्या करना है, रेवेन्यू करेंगे। जैसे पे फर्म्स में अपने करते थे रेवेन्यू और कैपिटल का ऑप्शन था, तो रेवेन्यू ही हमें हर बार करना है। अब इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे वैलिडेट करना है। यहाँ से आप वैलिडेट कर देंगे तो ये जाएगा किसके पास, चेकर 1 के पास जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन है, कहाँ भेजोगे आप, असमशिप प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, असमशिप प्रेसिडेंट अप्रूवर 1 है और ये CRC ग्रांट है तो सेकंड स्टेप पे ABRC के पास भी ये जाएगा। असमशिप प्रेसिडेंट डाल दिया, उसका नाम आ गया, यहाँ पर अप्रूव लिख के हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, हम टोटल कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। जैसे ये अब यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सब प्रोजेक्ट आपको दिखाया था, पहले 2 ही थे, अब यहाँ पे 3 हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, SMC प्रेसिडेंट वाली आईडी को लॉगिन करेंगे। ठीक है, SMC प्रेसिडेंट वाली को लॉगिन करके उसके अंदर हमें अप्रूव करना है। फिर हमें ABRC वाले में करना है। इस टाइप से सारे स्टेप रहेंगे ये आपके। अब हमने जैसे ये SMC प्रेसिडेंट वाली खोल ली है, इसमें सब प्रोजेक्ट में जाएंगे। इसमें ये जो लिखा हुआ ब्लू कलर में, इस पर आप क्लिक करेंगे एनुअल ग्रांट वाले पे, और ये सारी डिटेल्स इसकी दिखाएगा जैसे आपको। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको दिखाएगा। अप्रूव एंड फॉरवर्ड आप कर देंगे। अप्रूव एंड फॉरवर्ड में सीधा OTP जाएगा। OTP कहाँ जाएगा, जो मेल ID आपने दी थी उस पर जाएगा, और एक किस पे जाएगा, जो उसका मोबाइल नंबर था उस पर। ये OTP डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप चूज़ कीजिए, क्या चूज़ करेंगे, ABRC का नेम आ गया। यहाँ पे अप्रूव लिख देंगे और फॉरवर्ड कर देंगे। तो आपको ने देखा स्टेप, मेकर से सीधा वैलिडेट हुआ था, फिर चेकर 1 के पास अप्रूव एंड फॉरवर्ड, फिर चेकर 2 के पास पहुँचेगा। अब ये चेकर 2 का मतलब क्या है, ABRC के पास क्यों गया, कि उस ये क्लस्टर की ग्रांट थी। CRC ग्रांट है तो ABRC के पास भी आपको भेजनी पड़ेगी। अब ABRC वाले आईडी को हम लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र नेम डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के। ठीक है, अब इसको लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद क्या खुलता है, इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा। आप वैसे ही आप सब प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे एनुअल ग्रांट वाले पे। ठीक है, इसमें नीचे जाएंगे तो अब आप अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। जो अप्रूव एंड फॉरवर्ड पे आप क्लिक करेंगे, OTP चला जाएगा। OTP जाएगा मोबाइल नंबर पे और मेल ID पे। हम आपको पूरा स्टेप बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। शॉर्टकट तरीके से नहीं बता के हम आपको बिल्कुल डिटेल्स में ऐसा बताना चाह रहे हैं ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी रहे तो आप नीचे डालते रहें कमेंट में। अब इसमें क्या भेजेंगे, हम प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। प्रिंसिपल का नेम चूज कर लिया और अप्रूव डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद आप इसको फॉरवर्ड कर देंगे, यस कर देंगे। ठीक है, अब ये किसके पास पहुंच गया, CRC हेड के पास, प्रिंसिपल के पास पहुंच गया। ठीक है, अब हम इसको लॉग आउट कर देंगे।
और अब क्या करेंगे, हम CRC हेड वाली आईडी जो है उसको हम लॉगिन करेंगे। ये कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद अब फाइनल जो खुलेगा अब हेड की, उसमें आपको डिफरेंस नज़र आएगा, तो आप देखेंगे डिफरेंस को। सब प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, अब इसी पे एनुअल ग्रांट वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्रूव एंड फॉरवर्ड रिजेक्ट 3 ऑप्शन है। कई बार आप देखोगे कि अप्रूव एंड फॉरवर्ड वो ऐसा ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अप्रूव वाला ऑप्शन नहीं दिखने का मतलब क्या है कि आपने जब स्टार्टिंग में एडमिन के अंदर जो दी थी, जैसे परमिशन जो आपने दी थी, उसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल कैपिटल लेटर में या कुछ और कर रखा है। ठीक है, इस टाइप से हम जैसे अप्रूव का ऑप्शन आ गया था, अब हमने OTP डाल दिया, अब अप्रूव लिख देंगे, अब इसको वैलिडेट कर देंगे। अब ये यहाँ से वैलिडेट होने के बाद ये फाइनल स्टेप है इसका। सब प्रोजेक्ट का जो है ये लास्ट स्टेप है। सब प्रोजेक्ट में आपको यहाँ तक ही काम करना है। मतलब हमने क्लस्टर हेड से, CRC हेड से या प्रिंसिपल से अप्रूव कर दिया है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, हम मेकर में जाएंगे। अब मेकर वाली आईडी को हम दोबारा लॉगिन करेंगे। अब हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा, अब हमारा जो जैसे इसमें सब प्रोजेक्ट बन गए हैं, पीफॉर्म्स में हमारा एक्सपेंडिचर होता था अकेला, इसके अंदर क्या होगा, अब एक्सपेंडिचर में अब जाएंगे हम। सब प्रोजेक्ट के पूरे स्टेप, उसके बाद एक्सपेंडिचर में चले जाइए। एक्सपेंडिचर में आपको ये सब प्रोजेक्ट अपने आप दिखा देगा। अब आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए ये जैसे सब प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आपको शो कर रहा है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। हम इसको चूज़ कर लेंगे यहाँ पे जैसे दोबारा से इसका नाम दिखा दे सारा। आप अब इसमें क्या करेंगे, नेच पेमेंट मोड क्या लेंगे, नेच, और इसमें ये डेट डलवाएगा भाई कब से कब तक की। जैसे इसमें हमने डाली है 9/9 से लेके 10 तक की, मतलब नेक्स्ट डे की आप डेट दे दीजिए, 2 दिन के अंदर जैसे वो अप्रूव हो जाएगा। अब इसमें हम क्या चूज़ करेंगे, SMC प्रेसिडेंट। फिर से वही स्टेप रहेंगे हमारे कि SMC प्रेसिडेंट के पास जाएगी, उसके बाद ABRC के पास जाएगी, उसके बाद हेड के पास जाएगी। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि नेच का आपको ऑप्शन देना है और उसके बाद आपको डेट डाल देनी है, 2-3 दिन की डेट डाल दीजिए ताकि वो बैंक से अप्रूव हो जाए। अब यहाँ से SMC वाली आईडी हमने दोबारा लॉगिन कर ली है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को जाके अप्रूव कर देंगे। मतलब एक्सपेंडिचर में सब प्रोजेक्ट वाले वैसे स्टेप रहेंगे। अब हम एक्सपेंडिचर पर जाएंगे, इस एक्सपेंडिचर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। फिर से हम वही स्टेप करेंगे, OTP डालेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे, फिर इसको भेज देंगे। जो ही जैसे ये आगे स्टेप बाय स्टेप हमारा चलता रहेगा, उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप बचेगा क्या, कि वो जब फाइनल हम कर देंगे उसके बाद वो बैंक के अंदर चला जाएगा। अब हमें इसमें खास बात क्या रहेगी कि अब हमें बैंक में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर देंगे, जैसे अब अगला ऑप्शन चूज कर लिया ABRC का नाम डाल दिया, अप्रूव लिख दिया और फॉरवर्ड कर दीजिए। इसके अंदर अब हमारा क्या है कि बैंक के अंदर हमारे सेंड करने की, बैंक में हमें बिल रिप्रिंट करके ले जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे PPA जनरेट होता था वैसी आवश्यकता इसके अंदर नहीं रहेगी। अब हम ABRC वाली आईडी लॉगिन करेंगे। ABRC वाली आईडी के अंदर भी सेम हमारा प्रोसीजर रहेगा। वैसे हम एक्सपेंडिचर ओपन करेंगे, जैसे इसमें शो कर देगा। देखो जैसे आपको यहाँ पे इसमें दिखाएगा, ये सब प्रोजेक्ट नीचे वाला जो है ओके दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस, वो जैसे अभी अप्रूव नहीं हुआ है, वो अंडर प्रोसेस है। अब इसमें अप्रूव एंड फॉरवर्ड कर देंगे हम, फिर से वही सारी चीज़ें डाल देंगे। हम किसी भी स्टेप पे जाके इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब मतलब जो हम जांच पड़ताल करें, हम कौन से स्टेप पे जाके उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कहीं मिस्टेक हो गई है, मेकर से किसी मिस्टेकली बन गए हैं, तो वो कर सकते हैं। अब हम प्रिंसिपल करेंगे, फिर हम इसमें अप्रूव एंड फॉरवर्ड लिख देंगे। ठीक है, आप से हमें सहयोग की अपेक्षा है कि आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हेड वाली आईडी को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, उसमें हम कैप्चा लगाएंगे, उसको हम अब लॉगिन करेंगे। अब ये फाइनल स्टेप रहेगा हमारा बिल का, जो हम इसके अंदर स्क्वायर ऐप के अंदर हमने बताया आपको स्टेप। अब हम क्या जाएंगे, किस में जाएंगे, एक्सपेंडिचर में जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जाके लास्ट स्टेप ये हमारा है एनुअल ग्रांट। इसमें आप देखोगे, आप देखो अप्रूव का ऑप्शन दिखा रहा है, बोले ये ऑप्शन दिखाएगा हमें हेड वाली आईडी के अंदर ही दिखाएगा। उससे पहले यदि दिखा रहा है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रखी है। बिल तो आपके जनरेट हो जाएंगे, लेकिन जो राइट प्रोसीजर है वो इस टाइप से ही आपका रहेगा। CRC ग्रांट 3 स्टेप में करवानी है, विदाउट CRC ग्रांट 2 स्टेप में आपको क्लियर करवानी है। अब हम इसमें अप्रूव लिख देंगे और वैलिडेट कर देंगे। अब ये जो हमारा लास्ट वाला जो अप्रूव होगा, ये अप्रूव होने के बाद कहाँ जाएगा, बैंक के अंदर। बैंक के अंदर प्रोसेस रहेगा। देखो अब जैसे ये दिखा रहा है, अब चला गया है। अब हमारे यहाँ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं बची है। अब परफॉर्मेंस, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि सभी आपके दोस्त भी इसको, उसके ऐप को यूज़ करके बिल बना सकें।